गुड मॉर्निंग बेटा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर पे, वेक्टर्स के लेक्चर पे। तो अभी तक हमने कल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। तो आपने ये पढ़ा था बेटा कि अगर मान लीजिए इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट है, तीन एक्सिस आपके पास बनती हैं, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। अगर ये कोई पॉइंट ओ ओरिजिन है, यहाँ पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड, इसको आप ओपी वेक्टर को वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये वेक्टर आर था या ओपी वेक्टर आप कहते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, तो वेक्टर R आपके पास बन गया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इस तरीके से आपके पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन थी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब आज जो हम करने जा रहे हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड आउट करना सीखेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना सीखेंगे, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, और फिर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर से कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उन वेक्टर्स को हम देखेंगे कि वो वेक्टर्स कौन से होते हैं और उनकी डेफिनेशन। तो बेसिक डेफिनेशन का जो हमारा वर्क है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाएंगे। तो देखिए, अब वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, और मेरे से कोई पूछता है कि जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बताइए। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे वो 10th क्लास में, जैसे आपके पास 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला था, 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हमने किया है। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है, जैसे ओपी वेक्टर है ये आर वेक्टर के इक्वल, आपको पता है द लेंथ ऑफ दिस एरो विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हमें कोई डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, डिस्टेंस निकालने का क्या कहते हैं, रूट ऑफ x2 minus x1, यहां से यहां तक चला है, तो x2 minus x1 x minus 0 whole square प्लस y minus 0 whole square प्लस z minus 0 whole square। आप लोगों को ध्यान हो, 10th क्लास में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहां सिर्फ आपने दो कोऑर्डिनेट्स लिए थे, यहां हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है। बाकी 11th क्लास में सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले को। तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो वो डिस्टेंस आपने निकाला है। डिस्टेंस कैसे निकाला है, यहां से यहां तक की लेंथ ही तो निकाल ली है आपने, तो वो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए आपने ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स निकाल लिए। ओके, अब अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कोई कहता है जी वेक्टर ए है 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की रिप्रेजेंटेशन, रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो बेटा देखिए 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, तो दिस इज रूट ऑफ 14। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज रूट ऑफ 14। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप इनको करना ट्राई। तो लेट अस अज्यूम वेक्टर b 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर c i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b 2y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो इनके आप मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करेंगे। ओके देन, अब आगे बढ़ते हैं।
तो हमने वेक्टर को पढ़ा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पढ़ा और उसे हमने फाइंड आउट करना सीखा। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए दिए हैं, तो प्लीज ट्राई दीज एट होम, कोशिश कीजिएगा, हो जाएंगे सोल्व। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी इन चीजों से सभी से फेमिलियर हो जाएंगे। अभी आपके लिए थोड़ा सा नया है तो नई चीजें माइंड में सेट करने के थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन है बहुत इजी, मुश्किल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने की। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर को आपने बताया था कोई भी वेक्टर हुआ तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अस द यूनिट वेक्टर। तो आइए हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। We try to find out the unit vector in direction of any vector. देखिए कैसे। Let us assume we have a vector 2i cap plus 4j cap plus k cap और उसने बोला find the unit vector in the direction of वेक्टर A। तो मेरे लिए क्या निकालना मेरे को, उसने मेरे से क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर बताइए। तो बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अस द यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, देखो आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आपको भी पता है, आपने सीखा है 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, रूट ऑफ 21। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया, रूट ऑफ 21। तो दिस विल गिव अस द यूनिट वेक्टर। अलग अलग कर दीजिए, 2/√21 i कैप प्लस 4/√21 j कैप प्लस 1/√21 k कैप। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। In any direction you can find out the unit vector. Okay then. तो यूनिट वेक्टर निकालना आ गया, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्लियर हो गया, हमें मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। अब मेरे पास जीरो वेक्टर होता है। एक्चुअली जीरो वेक्टर की जरूरत बाय डेफिनेशन हमें पड़ी, वैसे हम बहुत कम यूज करते हैं जीरो वेक्टर का, बहुत कम यूज होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का। तो ये बात करते हैं जीरो वेक्टर होता क्या है। हुआ क्या बेटा, जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्या होता है, तो जब वो पढ़ रहे थे तो एक प्रॉब्लम ये आई कि अगर मैं किसी एक वेक्टर को उसी में से माइनस कर दूं तो क्या आएगा, पता लगा यार मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाएगा। फिर बोलते हैं डायरेक्शन क्या होगी, क्या बोलेंगे उसे। तो वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हुई और हमें कंसेप्ट दिया हमने जीरो वेक्टर का। तो हमें कंसेप्ट मिला जीरो वेक्टर का, कंसेप्ट मिला जीरो वेक्टर, या इसे आप कह देते हैं बेटा नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर आप कह देते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब मैग्नीट्यूड जीरो होते तरीके से पॉइंट से डिनोट होगा। तो जीरो वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो बट इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का यहाँ सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा कि हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है बट इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। आया कहां से, जब किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तब जीरो वेक्टर आता है। किसी स्केलर जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी मेरे पास एक वेक्टर आता है और उस वेक्टर को हम बोलते हैं बेटा जीरो वेक्टर।
उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। अब बात आती है कुछ और डेफिनेशन है हमारे पास, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है ना किससे नोट करते थे, इस लेंथ से, एरो की लेंथ से आप मैग्नीट्यूड बताते थे। तो ऐसे दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं, इक्वल वेक्टर आपके ऐसे भी हो सकते हैं, इसी लाइन में, ठीक है जी। अब फिर बात आती है पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? अच्छा देखिए, पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं बेटा जिनके मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं है इक्वल हो, बट देयर डायरेक्शन शुड बी सेम। ऐसे वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल बट देयर डायरेक्शन शुड बी सेम, दोस वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है बट देयर डायरेक्शन इज सेम, तो दे आर पैरेलल वेक्टर्स। एंड ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो यहाँ पे देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है और ये इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। फिर बात आती है एंटी पैरेलल बेटा, फिर बात आती है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से? जिसके डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम बट देयर डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर। और भी है, फिर आपके पास और टर्म आती है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स, those vector which lies in the same plane। जैसा कि मेरा बोर्ड है, this is y plane, this is x axis, तो ये xy प्लेन में है, इसमें कोई भी वेक्टर कहीं भी बनाइए, ये सभी वेक्टर्स क्या है, these are coplanar vectors। those vector which have common plane are called as coplanar vector। फिर है co-initial vectors। फिर हमारे पास क्या आता है बेटा, को-इनिशियल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, जहां वर्ड को आ गया इसका मतलब कॉमन। देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये सभी वेक्टर इस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, i कैप, j कैप, k कैप, वेक्टर r, ये सभी किससे, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, को-इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं इन्हें हम, को-इनिशियल वेक्टर्स। फिर आता है को-टर्मिनस। ये सिंपल डेफिनेशंस है। को-टर्मिनस कौन से बेटा, जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट कर जाएं, एंड कर जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, को-टर्मिनस वेक्टर्स which have common terminating point, they are called as co-terminus vectors। तो these are some of the vectors, definition of some basic vectors जो हमने अभी पढ़ी है। तो मेरा जो कल का लेक्चर होगा बेटा, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उसे हम स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर